स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 37 की 28 सितंबर 2020 क्लास 10th की है। त्रिकोणमिति का परिचय अभ्यास प्रश्न है। इसमें जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेम है क्योंकि इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता त्रिकोणमिति में, ठीक है ना। त्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति जिनसे बोलते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कोण ए के लिए आधार, मैंने आपसे क्या बोला, कोण ए ये है तो थीटा यहाँ हो गया। थीटा के सामने वाला क्या होगा आपका लंब, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी पी, ठीक है। अब ये आपका क्या हो जाएगा आधार, ये आपका क्या हो गया आधार यानी बेस, और ये आपका कण। अब आपसे बोला आधार, लंब और कण का माप ज्ञात कीजिए। तो जब आपको फिगर देखकर समझ में आ जाए, डायग्राम देख के समझ में आ जाए, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि थीटा के सामने वाला लंब होता है, फिर दूसरा 90 के सामने वाला कण होता है, तो तीसरा क्या बचा आधार। तो आधार कितना है 3 सेंटीमीटर या 3 है सिर्फ। उसके बाद है लंब कितना है 3.3, कण कितना है 4.5, आंसर। दूसरा देखिए 10 दिया हुआ है, 10 आपका दिया हुआ है 10 A 3/4 यानी लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि साइन ए क्या होता है। आप पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। तो क्या होगा P/H यानी लंब बटे में कण, लंब बटे में कण, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, पहले h निकाल लीजिए क्योंकि h मांग रहा है। तो h निकालने के लिए पाइथागोरस परिमेय का उपयोग कीजिए। p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो p कितना है हमारे पास 3 और b कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 और ये 16, कितना आया 25। अब h निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब आप रख दीजिए L। देखो मैंने इसको करने का एक और तरीका बताया था वर्कशीट में कि पहले P लिख लो, B लिख लो, H लिख लो, ठीक है। ये अगर आपने लिख लिया तो बहुत आसान हो जाएगा करना आपके लिए। साइन A होता है P/H, तो P का मान यहाँ देखो कितना है 3, H कितना है 5, रख दिया आंसर। अब उससे आप अगला बोला आपसे कॉस A, कॉस क्या होता है B/H, तो ये क्या होता है आधार बटे में कण। तो आधार B देख लीजिए, B कितना है 4 और H कितना है 5, आंसर। आपको मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये हमारा साइन के लिए होता है, ये कॉस का अनुपात होता है और ये टेन का। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सीकेंड, ठीक है, और टेन का उल्टा कॉट। तो इसको रेशो उल्टा कर देते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है x 10 45, तो इसका मान रख दीजिए। तो देखिए मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है, तो फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि आपको मान कैसे निकालना है, ताकि आप मान एक जगह लिख लेंगे, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, और ये 90 डिग्री। फिर आप क्या करेंगे 0 1 2 3 4, कभी नहीं भूलेंगे आप इसको। फिर इसको 4 से क्या करें भाग कर दें, डिवाइड कर दें सभी को। फिर इसका वर्गमूल लगा दें, सबका वर्ग लगा दें। तो आप देखेंगे ये तो इससे कट रहा है तो ये तो 2 बचेगा, ये इससे कट रहा है 1 बचेगा, ठीक है। अब सबसे पहला जो होता है साइन, तो ये 0/4 0, 1/4 यानी 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ क्या बचा 1/2, यहाँ क्या बचा वर्गमूल 3 और नीचे जो है 4 का 2 हो जाएगा। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट। कॉस के लिए क्या होता है, इसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी जो 1 है इसको घुमा देते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ आ जाएगा वर्गमूल यानी इस कॉस 30 का मान वर्गमूल 3/2, कॉस 45 का मान 1/2, ये हो जाएगा 1/2 और ये 0। टेन क्या होता है साइन अपॉन में कॉस होता है। टेन जो होता है हमारा साइन और बराबर होता है साइन बटे में कॉस। तो ये बटे में 0/1 रखोगे क्या आएगा 0, 1/में वर्गमूल
1/2 और वर्गमूल 3/2 रखोगे, यानी ये और ये बटे में रखोगे तो आपका क्या आएगा 1/3। ये और ये बटे में रखोगे तो आएगा 1, ये इसका मान और इसका मान रखोगे तो क्या आएगा 3/वर्ग, और ये 1/0 होगा क्या, अनंत या इन्फिनिटी। अब आपको निकालना क्या है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक होता है 1/साइन, ठीक है। तो इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे, ये ऊपर ये नीचे, ठीक है। वैसे ही कॉस के होता है सेकेंड, टेन का क्या हो जाएगा कॉट, ठीक है ना, नीचे वाला, यानी हर जो है अंश में चला जाता है और अंश जो हर में आ जाता है, ठीक है। तो आप देखिए, इसको पोज करके अच्छे से इसको बना लीजिए और इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको कभी भी किसी की वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में x 45 है, x 45, तो x का मान रखिए, tan 45 देखिए क्या होगा, tan 45 1, sin 30 का मान क्या है 1/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए cos 30 का मान क्या है, वर्गमूल 3/2, tan 30 1/वर्गमूल 3, ये कर लेते हैं अलग, तो ये कट गया, ठीक है। x ये जो 2 था ये इधर आएगा, तो 2/2 कट गया, बचा क्या 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया 1। बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये टेबल बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 में देखिए, साइन का वर्ग b है, साइन का वर्ग b है, बराबर हो 2 साइन b। तो सत्य मान ज्ञात कीजिए b के मान के लिए, 90 रखो। चलो जी, साइन स्क्वायर b बराबर 2 साइन b है। तो अगर आप 90 रखते हो तो 90 का मान अगर आप टेबल में देखेंगे तो क्या होता है उसका 90 साइन 1, ठीक है। अब यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो इसको जब आप गुना करोगे 2 के बराबर, ये इक्वल नहीं होगा। 60 रखो, 60। साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान आप देखेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल 3/2 का वर्ग हो जाएगा b का मान रखने पर। अगर हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ भी तो 60 ही होगा, यानी ये हो जाएगा वर्गमूल 3/2, तो 2 से 2 कट गया, मगर यहाँ क्या बचा 3/4, और यहाँ आया ये बराबर नहीं हुए। ये हमने किसके लिए किया था, 60 के लिए, ये हमने किया था 90 के लिए। चलिए 30 के लिए भी करके देख लेते हैं। 30 का होगा 1/2 का वर्ग, और यहाँ हो जाएगा 2 गुना 1/2, ये इससे कट गया, यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ 1/4 आ रहा है, तो ये बराबर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। ये भी कैंसिल आउट, 0 रखो, तो साइन 0 की वैल्यू 0, और यहाँ 2 गुना 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वें क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, ये देखिए का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही होता है। देखिए अब क्या कर सकते हैं आप, इसको इधर ले जाइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा -1, ठीक है। इतना रखिए इसको, ये तो हमारा सूत्र था सेकंड वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 यहाँ है, 5 यहाँ, तो 5 हम क्या ले सकते हैं बाहर, अंदर क्या बचा tan स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a प्लस का 1। अब इसकी हमने वैल्यू निकाली है -1, तो 5 गुना -1 + 1, तो कितना हो गया ये -5 प्लस का 1, आंसर आएगा -4। देख लीजिए कौन सा है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन, y का मान, जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे ही करना है, इसके अंदर भी आपको सिर्फ मान रख देना, आपके निकल के आ जाएगा। तो देखिए y
साइन 45 कॉस 45 टेन 45 माइनस कॉस का वर्ग 30। चलिए साइन 45 का मान क्या होगा, 1/√2 कॉस 45 का तो 1/√2 टेन 45 का होता है 1, ठीक है। और कॉस किसका दे रखा है, कॉस 30 का वैल्यू होता है वर्गमूल 3/2 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर दे रखा है तो हम स्क्वायर कर लेंगे। तो वर्ग ये इससे गुना होगा तो क्या आएगा, y/2 ये आ जाएगा आपका, इससे वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो 3 और ये आपका 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप एलसीएम लेंगे तो 4 - 3 ठीक है। इसके नीचे 4 y/2 1/4 तो ये y इधर चला जाएगा तो y का मान आ जाएगा 1/4 गुना 2, इससे ये काट दीजिए तो y का मान निकल के आ जाएगा आपके पास 1/2, यही आपका आंसर है। तो 1/2 आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। यदि साइन a बराबर 1/a है तो कोट a का मान ज्ञात कीजिए। तो मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा टिपिकल होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। साइन a बटे 1/2, साइन a क्या होता है, साइन a बताइए सोचकर। देखिए इस पे जो साइन थीटा था, साइन थीटा देखेंगे आप कि साइन, एक सेकेंड, साइन a बराबर 1/2 है तो ये किसके बराबर है, किसकी वैल्यू हो सकती है। तो हम देखते हैं ये साइन 30 की वैल्यू है, यानी a की वैल्यू क्या निकल के आती है, साइन 30। हम इस तरह लिख सकते हैं साइन a बराबर साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। तो अब आप लिख सकते हैं कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी, tan 30 की वैल्यू 1/√2 होती है तो इसकी हो जाएगी √3/1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। क्वेश्चन नंबर 8 में साइन की वैल्यू दी हुई है, तो साइन की वैल्यू क्या है, a/b। हमें निकालना क्या है, tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस थीटा। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ से देखिए कॉस तो नहीं, कॉस हम ना क्या निकाल लेते हैं, कॉस निकाल लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस ये बराबर आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर। अब आपको उसकी कॉस निकालना है तो कॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गया आपका साइन थीटा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बहुत आसान है, इसको रख दीजिए a/b, तो ये हो जाएगा 1 माइनस a का वर्ग b का वर्ग। अब आप एलसीएम ले लीजिए तो a/b ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a/b, यहाँ से आइए a/b और ये हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और इसका अलग से अंडर रूट रख लेते हैं b का स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका क्या बचा, a अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, यही आपका आंसर। देख लीजिए कौन सा है, ये है। अगला देखिए, इसको सिद्ध करना है, ठीक है।
चलिए करके देखते हैं इसको आपस में गुना कर लीजिए। तो ये क्या है, tan थीटा प्लस में 2, पहले वैसे ही लिख लेते हैं, LHS ले लेते हैं हम, ठीक है ना, LHS ले लीजिए। तो ये जाएगा 2 tan थीटा प्लस में 1, तो ये जाएगा 2 tan थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस tan थीटा, ये इससे करेंगे तो ये जाएगा 4 tan थीटा, और ये 2 1 जा 2, ये प्लस कर दीजिए 2 tan थीटा का स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan थीटा, ये आपका आ जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 2 4 tan थीटा, ठीक है। 2 सब में से कॉमन ले लें, माफ़ कीजिएगा, ये 4 और एक 5 हो जाएगा ये, इसलिए तो कॉमन नहीं आएगा। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा 5 tan थीटा। हमें पता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में 5 tan थीटा। यहाँ पे ये 2 होगा, मिस्टेक होगी नहीं तो देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, 1 प्लस में tan, 1 प्लस में कॉट होल का, उसके नीचे है 1 प्लस में कॉसेक। चलिए हम इसमें भी क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। तो 1 प्लस, ये इस तरह से लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोसेक थीटा, हमें ये प्रूव करना है, RHS लाना है। तो आपको फार्मूले में पता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो ये लिखिए कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और ये हो जाएगा 1 प्लस में कॉस सेक थीटा। अब आप इसको देखें तो ये एक फार्मूला बन रहा है, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो ये होता है 1 प्लस, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, कोसेक थीटा -1 कोसेक थीटा, ये थीटा है प्लस 1, तो नीचे क्या है 1 प्लस में कोसेक थीटा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 1 प्लस में कोसेक थीटा -1, तो प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, बचा क्या आपके पास कोसेक थीटा, यही हमारा RHS के बराबर है। ओके, देखिए ये वर्कशीट बहुत ही सिंपल थी, आपको प्रैक्टिस जितनी भी वर्कशीट अभी तक कराई गई थी उसका ये निचोड़ था। तो आप कोशिश करें कि इनको आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री आ पाएगी, ठीक है। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्पफुल हो जाए, वर्कशीट उनको सोल्व करने में आसानी हो। ओके, थैंक यू।